इसराइल के लोग एक बहुत ही मुश्किल हालत में फंस गए थे। वो एक अनजान जगह मिस्र में परदेसी थे। अकाल के समय जो जगह उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह बनी थी, वही जगह अब उनके लिए अत्याचार की जगह बन गई थी। मिस्र के लोग इसराइलियों की बढ़ती संख्या से डर गए थे और उन्होंने उनसे जबरदस्ती काम करवाना और उनके साथ क्रूरता से पेश आना शुरू कर दिया। कई पीढ़ियां गुलामी के साए में जी और मर गईं। इसराइलियों ने अपने पूर्वजों के भगवान अब्राहम, इसहाक और याकूब के भगवान से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाएं नील नदी के ऊपर से उठकर स्वर्ग तक पहुंच गईं और भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। दुख का ये समय सजा नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। ये विश्वास की परीक्षा थी जो इसराइलियों को भगवान के वादों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। भगवान ने अब्राहम से वादा किया था कि उनके वंशज कनान देश के वारिस होंगे, एक ऐसा देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अंधेरे के सबसे बुरे समय में भी ये वादा आशा की किरण बना रहा। इसराइलियों का ये मानना था कि भगवान अपने समय पर उन्हें गुलामी से मुक्त करेंगे और उन्हें वादा किए गए देश में ले जाएंगे। अपने वादे के मुताबिक भगवान ने एक रक्षक भेजा, मूसा। एक इस्राएली के रूप में जन्मे लेकिन मिस्र के शाही दरबार में पले बढ़े मूसा फिरौन का सामना करने के लिए एकदम सही व्यक्ति थे। मिस्र से भागने के बाद मूसा जलती हुई झाड़ी में भगवान से मिले और उन्हें अपना दिव्य आदेश मिला। मूसा मिस्र लौटे और भगवान की शक्ति से फिरौन का सामना किया और इसराइलियों को रिहा करने की मांग की। फिरौन का दिल कठोर हो गया और उसने मना कर दिया। जवाब में भगवान ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। हर विपत्ति ने मिस्र के देवताओं और दुनिया पर भगवान की शक्ति दिखाई। नील नदी खून में बदल गई, टिड्डियों के झुंड ने देश को ढंक लिया और पूरे देश में अंधेरा छा गया। हर विपत्ति के साथ फिरौन का हौसला टूटता गया, लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा। 10वीं और आखिरी विपत्ति, पहलौठों की मौत, ने आखिरकार फिरौन के विरोध को तोड़ दिया। इस विपत्ति से पहले भगवान ने इसराइलियों को एक खास त्योहार मनाने का निर्देश दिया, फसह। उन्हें एक बेदाग मेमने की बलि देनी थी और उसके खून से अपने दरवाजों पर निशान लगाना था। उस रात देश से गुजरते हुए मौत के दूत ने मेमने के खून से चिन्हित घरों को छोड़ दिया। इसराइली खून से सुरक्षित विपत्ति के विनाश से बच गए। यह घटना फसह इसराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गई। यह मुक्ति की रात थी, एक ऐसी रात जब भगवान का प्रकोप मिस्र पर पड़ा, जबकि उनके चुने हुए लोगों को बचा लिया गया। आखिरकार भगवान की शक्ति के आगे झुकते हुए फिरौन ने इसराइलियों को रिहा कर दिया। वे जल्दी में मिस्र छोड़ गए, अपना थोड़ा बहुत सामान और बिना खमीर वाली रोटी लेकर, जो उनके जल्दबाजी में निकलने की याद दिलाती थी। उनकी यात्रा उन्हें जंगल से होकर ले गई, एक ऐसा इलाका जो देखने में वीरान और बेरहम लग रहा था। हालांकि यह यात्रा केवल मिस्र से भागने के बारे में नहीं थी, यह एक राष्ट्र बनने के बारे में थी। जंगल एक कक्षा बन गया, एक ऐसी जगह जहां भगवान इन पूर्व गुलामों के समूह को अपनी महिमा के लिए अलग किए गए लोगों में ढालते। उनके विश्वास की परीक्षा हुई, भगवान पर उनकी निर्भरता गहरी हुई और भगवान के चुने हुए लोगों के रूप में उनकी पहचान रेगिस्तान की कठिनाइयों में गढ़ी गई। भाग 5, व्यवस्था देना, एक नए सिरे से की गई वाचा। इसराइली सीनै पर्वत की यात्रा पर गए, एक ऐसी जगह जहां भगवान की उपस्थिति आग और धुएं के शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ उतरी। यहीं पर मूसा पहाड़ पर चढ़े और 10 आज्ञाएं प्राप्त की, जो इसराइल के साथ भगवान की वाचा की नींव थी। ये वाचा, जो मूल रूप से अब्राहम के साथ स्थापित की गई थी, अब नए सिरे से की गई और उसका विस्तार किया गया। 10 आज्ञाओं ने इसराइल राष्ट्र के लिए नैतिक और नैतिक ढांचा प्रदान किया, जिससे वे आसपास के राष्ट्रों से अलग हो गए। वे भगवान के साथ उनके अनोखे रिश्ते और उनके धार्मिक मानकों के अनुसार जीने के उनके दायित्व की निरंतर याद दिलाते थे। भाग 6, जासूस भेजे गए, वादे का आकलन। व्यवस्था प्राप्त करने के बाद इसराइली अपने पूर्वजों से वादा किए गए देश कनान की ओर अपनी यात्रा जारी रखे। जब वे पारान के जंगल में डेरा डाले हुए थे,
भगवान ने मूसा को 12 जासूस भेजने का निर्देश दिया, हर गोत्र से एक देश की खोजबीन करने के लिए। गिनती अध्याय 13 पद 1 से 3 इस घटना को दर्ज करता है, जिसमें इस्राएलियों को उनकी विरासत प्राप्त करने की भगवान की इच्छा पर प्रकाश डाला गया है। जासूसों को भूमि की उर्वरता, उसके निवासियों की ताकत और उसके शहरों के रणनीतिक स्थानों का आकलन करने का काम सौंपा गया था। इस सीधे सादे से दिखने वाले मिशन के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। यह विश्वास की परीक्षा थी, इस्राएलियों के लिए भगवान के वादे पर भरोसा करने और साहस और आज्ञाकारिता के साथ कार्य करने का अवसर था। भाग 7 एक वादा किया गया, उत्पत्ति का पता लगाना। कनान का वादा कोई नई अवधारणा नहीं थी। इसकी जड़ें सदियों पहले अब्राहम के साथ भगवान द्वारा की गई वाचा में थीं। उत्पत्ति अध्याय 12 और 13 में भगवान ने अब्राहम से वादा किया कि वह उसे एक महान राष्ट्र बनाएंगे, उसे आशीर्वाद देंगे और उसके वंशजों को अपनी भूमि देंगे। यह वादा अब्राहम के कार्यों पर निर्भर नहीं था, बल्कि भगवान की ईमानदारी पर निर्भर था। भगवान ने इस वादे को अब्राहम के बेटे इसहाक और उसके पोते याकूब को दोहराया, जिससे पीढ़ियों से वाचा मजबूत हुई। यह भूमि कनान केवल एक भौतिक विरासत से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती थी। यह भगवान के आशीर्वाद, उपस्थिति और उनके चुने हुए लोगों के प्रति ईमानदारी का प्रतीक थी। भाग 8 वादे को समझना, एक गहरी पड़ताल। कनान के वादे को समझने के लिए बाइबल की व्याख्या में गहरी पड़ताल की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द हमेशा के लिए हमेशा अंतहीन अवधि का संकेत नहीं देता है। यह अक्सर भविष्य में फैली हुई अवधि को दर्शाता है, जो भगवान की प्रतिबद्धता के स्थायी स्वरूप पर जोर देता है। बाइबल के विभिन्न अनुवादों की जांच करने से, जैसे NIV, AMP, ASV और NLT, पाठ की बारीकियों की गहरी समझ मिल सकती है। वादे के आसपास के ऐतिहासिक संदर्भ की खोज करने से उस युग की सांस्कृतिक और भू राजनीतिक जलवायु का पता चलता है, जो उस विशिष्ट समय में भूमि के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 9 आज प्रासंगिकता, कनान की गूंज। निर्गमन और कनान के वादे की कहानी आज हमारे लिए गहरा महत्व रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान अपने वादों के प्रति वफादार हैं, तब भी जब परिस्थितियां असंभव लगती हैं। गुलामी से आजादी तक इस्राएलियों की यात्रा उन सभी के लिए प्रोत्साहन का काम करती है, उन्हें याद दिलाते हैं कि भगवान के साथ मुक्ति संभव है। इसके अलावा कनान का वादा, एक ऐसी भूमि जहां भगवान की उपस्थिति रहती थी, हमें पहले भगवान के राज्य और उनकी धार्मिकता की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिस प्रकार इस्राएलियों को राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया था, उसी प्रकार हमें भी अंधेरे में डूबी दुनिया में भगवान की महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है। इस्राएलियों की यात्रा की चुनौतियां और विजय विश्वास, आज्ञाकारिता और भगवान के प्रेम के स्थायी स्वरूप पर कालातीत सबक प्रदान करती हैं।